जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MHD 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसका कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा एग्जाम में, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन आंसर को देखते हैं तब। ठीक है, तो MHD 10 का ये क्वेश्चन है, स्त्री संबंधी प्रेमचंद के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, इसके आंसर में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री का दृष्टिकोण उनके यथार्थवादी और समाज सुधारवादी विचारों का परिचायक है। मतलब जो यथार्थवादी, जो सत्य है, और समाज सुधार करने के जो विचार प्रेमचंद के अंदर थे वो दिखाई देता है। वे न केवल भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति को समझते और चित्रित करते हैं, बल्कि वो उसे सुधारने के लिए साहित्य को एक माध्यम भी बनाते हैं। मतलब स्त्री का जो अवस्था होता है, जो हाँ अवस्था ही बोल सकते हैं, जो अवस्था होता है उसे सुधारने के लिए, या फिर जो स्थिति होता है उसे सुधारने के लिए प्रेमचंद क्या करते हैं, साहित्य को एक माध्यम मानते हैं और उनकी रचनाओं में स्त्री को केवल परिवार और समाज की परिधि में रहने वाली एक दयनीय मात्र के रूप में नहीं, बल्कि नहीं देखते हैं। ठीक है, वो नहीं कहते हैं कि वो सिर्फ परिवार के लिए बनी है और समाज की एक परिधि बनी हुई है और परिधि के बीच रहने वाली है, ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो उसे संघर्षशील भी मानते हैं। वो आत्मनिर्भरशील है और अपनी पहचान बनाने वाली व्यक्ति के रूप में भी दिखाया है इन्होंने अपने साहित्य में। तो पहली बात हम ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। आगे बताया गया है कि जो दृष्टिकोण है, ये था हम लोगों का भूमिका में लिखेंगे, और ये रहा स्त्री संबंधी प्रेमचंद के दृष्टिकोण का विश्लेषण। तो विश्लेषण करने को क्वेश्चन में कहा गया है, तो सबसे पहले लिखेंगे पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की स्थिति का यथार्थ चित्रण करेंगे। बताया गया है कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों में स्त्री की दयनीय स्थिति को ईमानदारी से चित्रित किया है। आप जब प्रेमचंद की उपन्यास पढ़ेंगे, उनकी कहानी को पढ़ेंगे, तो उनमें जो स्त्रियों की जो स्थिति है उसको बहुत ही ईमानदारी से चित्रित किया है। हूबहू जैसा अवस्था था वैसा ही चित्रित किया है। उनकी कहानियाँ ये दिखाती हैं कि किस प्रकार स्त्री पितृसत्तात्मक समाज में दोयम दर्जे की नागरिक मानी जाती है और उसे केवल घर गृहस्थी तक सीमित रखा जाता है। मतलब बहुत सारी कहानियों में हमें ये चीज़ें देखने को मिलता है। उपन्यास के तौर पर, उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि निर्मला उपन्यास में निर्मला की त्रासदी उस समाज को दर्शाती है जहाँ स्त्री की इच्छाओं और भावनाओं का दमन किया जाता है। निर्मला एक स्त्री है, एक कहानी मतलब मुख्य है, निर्मला उपन्यास का ही नायिका है। बताया गया है कि उसके उसी उपन्यास में कि उसकी इच्छाओं को और उसके भावनाओं को दमन किया गया था उस उपन्यास में। ठीक, तो दूसरा नंबर पर आता है स्त्री के अधिकारों की वकालत करते हैं। प्रेमचंद मानते थे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, मानते भी थे। उन्होंने कहा कि नारी शिक्षा, स्वावलंबन और विवाह के अधिकार जैसे मुद्दों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता दी उन्हें। ठीक है, तो नारी शिक्षा, स्वावलंबन बनाना और विवाह के अधिकार के सारी चीज़ों को मुद्दे बनाकर उन्होंने साहित्य की रचना की है। गबन जो उपन्यास है उसमें कहा गया है कि जालपा एक शिक्षित और आत्मनिर्भर स्त्री के रूप में उभरती है। जालपा जो है, गबन उपन्यास के जो नायिका, वो शिक्षित और आत्मनिर्भर स्त्री के रूप में उभरती है, जो अपनी परिस्थितियों को समझती है और उनका सामना करती है। ठीक, आगे बताया गया है कि जो नारी है या फिर स्त्री जो है वो संघर्षशील और आत्मनिर्भर स्त्रियों का चित्रण है। तो प्रेमचंद ने नारी को केवल सहनशीलता और बलिदान की मूर्ति के रूप में चित्रित नहीं किया है, बल्कि उसे एक संघर्षशील भी दिखाया है कि वो अपने संकटों से संघर्ष करती है और अपने खुद आत्मनिर्भर बनने की वकालत की है यहाँ पर उन्होंने। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि गोदान की जो धनिया है एक मजबूर और निर्णय लेने वाली स्त्री है। धनिया जो होती है, ठीक है, जो अपने परिवार को संभालती है और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती है। जब परिवार पर संकट आता है तब भी वो अपना धैर्य नहीं खोती है। चौथा नंबर पॉइंट में कहा गया है कि स्त्री पुरुष समानता की पैरवी। मतलब प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री पुरुष समानता का समर्थन स्पष्ट रूप से दिखता है। वे मानते थे कि स्त्री पुरुष की भांति स्वतंत्र और सम्मान के पात्र है। मतलब प्रेमचंद मानते थे कि स्त्री को पुरुष के समानता मिलनी चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए और हर चीज़ में स्वतंत्र और सम्मान भी मिलना चाहिए।
उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि सेवा सदन जो सेवा सदन जो था उसकी नायिका सुमन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और पितृसत्तात्मक समाज के रीति रिवाजों का विरोध करती है। तो सुमन सेवा सदन उपन्यास में जो पितृसत्तात्मक समाज होता है उसके खिलाफ वो विरोध करती रहती है। 5वां नंबर कहा गया है कि विधवा और परित्यक्ता स्त्रियों का पक्ष। तो इसमें प्रेमचंद ने विधवाओं और परित्यक्ता स्त्रियों की समस्याओं को बड़े ही संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया है। वे समाज के उन नियमों की आलोचना करते हैं जो विधवा स्त्रियों को दुर्गति की ओर धकेलते हैं। तो विधवा स्त्री की दुर्गति की ओर ढकेलने वाले लोगों के बारे में प्रेमचंद आलोचना करते हैं अपनी रचनाओं में। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दुलारी कहानी में विधवा पात्र की त्रासदी समाज के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाती है। तो कौन सी कहानी में क्या रूप दिखाए हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे उजागर किया गया है। दहेज और बाल विवाह का विरोध भी दिखाया गया है, जिसमें प्रेमचंद क्या कहते हैं, प्रेमचंद ने दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का भी प्रबल विरोध किया है। उन्होंने स्त्री को इन कुप्रथाओं के खिलाफ खड़ा करने का संदेश दिया। उदाहरण के तौर पर निर्मला में ही कहा गया है कि निर्मला में दहेज प्रथा और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले मानसिक तनाव को दर्शाया गया है। 7वां नंबर पॉइंट है नारी के शोषण का चित्रण। तो नारी के शोषण का चित्रण में प्रेमचंद ने ग्रामीण और शहरी जीवन में नारी का शोषण को भी उजागर किया है। दोनों ग्रामीण में भी और शहरी में भी नारी के शोषण का उन्होंने उजागर किया है। उनके पात्र यह दिखाते हैं कि किस प्रकार स्त्री को सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषित किया जाता है। सामाजिक मतलब समाज में, और पैसे कौड़ी का दिख देकर उनको शोषित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कहा गया है सवा सेर गेहूं जो कहानी है उसमें। तो सवा सेर गेहूं कहानी में ग्रामीण स्त्री के संघर्ष और शोषण का मार्मिक चित्रण किया गया है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि के प्रमुख तत्वों को आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं इसे एक ही वीडियो में कवर कर देता हूं। लेकिन वैसे तो क्वेश्चन आप लोगों का 10 मार्क्स आता है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ तक भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाले का, तो हो जाएगा। और बाद में आप लोग यहाँ से निष्कर्ष के तौर पर ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो मैं ये आप लोगों को पढ़ता नहीं हूँ, स्त्री दृष्टि के प्रमुख तत्व, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर खुद एक बार पढ़ लीजिए। तब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष में और देख लेते हैं कि प्रेमचंद का स्त्री संबंधी दृष्टिकोण यथार्थवादी और समाज सुधारवादी था। उन्होंने स्त्री को न केवल एक पीड़ित पात्र के रूप में चित्रित किया, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और संघर्षशील बनाने की प्रेरणा भी दी। उनके साहित्य में स्त्रियों की समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज के व्यापक मुद्दों का हिस्सा हैं। प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से इस सारी चीज़ों को उजागर करने का प्रयास किया है, जो हमें प्रेमचंद के हर एक साहित्य रचना में, हर एक कहानी में, उपन्यास में दिखाई देता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।